हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले ब्लड क्लास में देखा था कि कुछ कोडवर्ड के बारे में कि रिथियो का मतलब रेड होता है, ल्यूको का मतलब वाइट होता है, थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट होता है। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन साइट का मतलब सेल होता है। तो सिमिलर कंडीशन कुछ कोड्स और भी आगे हैं, जैसे पीनिया। पीनिया का मतलब क्या होता है? पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। पीनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। ठीक है, उसी तरह जो साइटोसिस होता है, साइटोसिस वर्ड, साइटोसिस, साइटोसिस वर्ड है, उसका मतलब होता है इंक्रीज होना यानी बढ़ना। पीनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना यानी घटना। और साइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना अर्थात बढ़ना। ठीक है, उसी तरह एक वर्ड है हिम, HAEM, हिम। हिम का मतलब क्या होता है? ब्लड। हिम का मतलब क्या होता है? ब्लड। ठीक है, और यदि हम आगे बात करते हैं, एक है पोएसिस। पोएसिस, पोएसिस, पोएसिस मतलब होता है क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का अर्थ निर्माण। क्या मतलब होता है? निर्माण। ठीक है, और ब्लड का हिंदी क्या होता है? रक्त। तो अगर कोई पूछते आपसे कि इरिथ्रियोसाइटोसिस क्या है, इरिथ्रियोसाइटोसिस, जैसे एग्जाम्स में आते रहते हैं, इरिथ्रियो, इरिथ्रियोसाइटोसिस का मतलब क्या है? इरिथ्रियोसाइटोसिस का मतलब क्या है? इरिथ्रियो का मतलब क्या है? आप लोग जानते हैं, आरबीसी को इरिथ्रियो बोलते हैं। और साइटोसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। क्या है? निर्माण, फॉर्मेशन। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रियोसाइटोसिस। ठीक है, जैसे ल्यूकेपीनिया, ल्यूकेपीनिया अगर वर्ड हम देखते हैं, ल्यूकेपीनिया वर्ड देखते हैं, तो ल्यूकेपीनिया का मतलब क्या है? ल्यूके का मतलब होता है व्हाइट, WBC। एज वेल एज पीनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना, डिक्रीज होती है। यानी WBC की जो डिक्रीज होने की घटना है, वो ल्यूकेपीनिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कुछ भी, जैसे हीमो, हीमोपोएसिस। अगर हीमोपोएसिस वर्ड है, हीमोपोएसिस का मतलब क्या है? तो हीम का मतलब क्या है? ब्लड। पोएसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोएसिस, यानी जो रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो हीमोपोएसिस के नाम से जानी जाती है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ठीक है, और एक कलेक्टिव कहाँ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे आपने हड्डी देखा होगा, बोन देखा होगा, चिकन का तो बोन देखा ही होगा, खाते ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो कोई कोई होते हैं कि जो हड्डी होता है उसको कुरकुर करके खाते हैं, मतलब उसको पूरा पीस देते हैं दांत से, तो पीस के खाते हैं। ठीक है, जब आप उसको हड्डी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? कुछ कुछ जमा होता है, एक रिड टाइप का। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हड्डी होता है, ये बोन जो है, ठीक है, तो बोन के अंदर, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट है, बोन के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बाबू बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, बोन मैरो। अब जो ए बोन मैरो होता है, ठीक है, इसका हिंदी होता है वो अस्थि मज्जा। क्या हिंदी होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है, तो देखो, किसी भी बोन में, किसी भी हड्डी में दो प्रकार के बोन मैरो होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जब चिकन का हड्डी कटता है तो यहाँ पे रेड 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 रेड, किसी का भी हड्डी रहेगा रेड रेड दिखाई देता है। ठीक है, फिर ह्यूमन का बात करते हैं, यहाँ पे आपको रेड रेड दिखाई देगा हड्डी में। ठीक है, इसको बोलेंगे हम आरबीएम, आरबीएम। आरबीएम का मतलब रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। आरबीएम का मतलब रेड बोन मैरो। ठीक है, जबकि ये जो पीला वाला, जो आप अंदर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वाईबीएम, वाईबीएम, अर्थात येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। अब बात ये होती है कि जो आपके शरीर में आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, यदि हम
वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, यानी आयतन के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम आरबीसी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लेटलेट लिख लेते हैं, प्लेटलेट। अब बात ये होती है कि मेन वुमेन दोनों देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml में हम लिख रहे हैं, 100 ml में बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 मिलीलीटर ब्लड में हम बात कर रहे हैं। तो 100 मिलीलीटर ब्लड में, ये 100 मिलीलीटर ब्लड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो होता है 65 लाख से, सॉरी 55 लाख से 65 लाख, 55 लाख से 65 लाख, 65 लाख। अगर ऐसे बात करें तो 5.5 मिलियन, ठीक है, 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन, ठीक है। जब वुमेन में बात करें तो बाबू इनमें जो होती है तो आरबीसी की मात्रा कम होती है, तो वो कितना होता है 45 लाख टू 55 लाख, ठीक है, यानी 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ठीक है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी की अमाउंट है वो लगभग दोनों में सेम होता है, कितना होते हैं 4,000 टू 11,000, 4,000 से 11,000 होता है बाबू। इसमें भी कितना होगा 4,000 से 11,000, डब्ल्यूबीसी की मात्रा 4,000 से 11,000 होगा, ठीक है। या बोन मैरो का हिंदी लिखिए बाबू, बोन मैरो का हिंदी होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो जो वुमेन्स होते हैं, जो महिलाएं होती है, ठीक है, उनमें डब्ल्यूबीसी कितना होता है 4,000 से 11,000 होते हैं। जबकि अगर प्लेटलेट्स की मात्रा की बात करें तो 100 ml ब्लड में होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ये दोनों में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। तो यह प्लेटलेट का अमाउंट है किसमें, मैन और वुमेन में, ठीक है। तो देखो जो रेड बोन मैरो है, जो रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा है, ठीक है, रेड बोन मैरो का मतलब लाल अस्थि मज्जा, तो लाल अस्थि मज्जा का काम है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन करना, किनका फॉर्मेशन करना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यानी हमें कह सकते हैं प्लेटलेट का हिंदी बहुत बिम्बाणु होता है, आरबीसी का हिंदी लाल रक्त कोशिकाएं होती है, और डब्ल्यूबीसी का हिंदी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं रेड बोन मैरो का, तो रेड बोन मैरो का सबसे मेन फंक्शन है क्या करना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, अर्थात जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, ब्लड में, उनका फॉर्मेशन करना, उनका निर्माण करना, ठीक है। तो आरबीसी रेड बोन मैरो का काम क्या हो गया, अगर हम फंक्शन ऑफ आरबीएम देखें, यानी रेड बोन मैरो का हम कार्य देखें, फंक्शन ऑफ आरबीएम देखें, कार्य देखें, तो इनका मेन कार्य क्या है, क्या करना, टू फॉर्म, टू फॉर्म आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, प्लेटलेट, ठीक है, यानी आरबीसी लाल रक्त सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, ये तीनों का निर्माण करने का, टू फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना, ठीक है। इनका काम है क्या करना, निर्माण करना, किसका निर्माण करना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करना, किसका काम है, आरबीएम का काम है। जबकि वाईबीएम क्या करती है, जो येलो बैन मैरो है, ठीक है, वाईबीएम जो है, येलो बैन मैरो जो है वाईबीएम है, इसका मेन कार्य क्या है बाबू, इसका मेन कार्य है, इसका मेन फंक्शन है क्या करना, ठीक है, कलेक्ट करना, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट, ठीक है, यानी इसका मेन काम क्या है, आईबीएम का काम क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को संग्रहित करना, कलेक्ट करना, एक जगह कलेक्ट करके रखना, ठीक है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, पारा पारी, मतलब बारी बारी से क्या करते हैं, हम ब्लड पार्टिकल्स को समझ लेते हैं, कि तीनों ब्लड पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, तीनों का मेन फंक्शंस क्या है, तीनों के बारे में अच्छा से स्टडी कर लेते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं आरबीसी के बारे में, आरबीसी, आरबीसी यानी अर्थात रेड ब्लड सेल,
रेड ब्लड, लाल रक्त कोशिका, हिंदी होता है इसका लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट, ठीक है, कि बाबू जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी, ठीक है, इन्हें आपको पता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रियोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रियोसाइट, आपको पता है, इरिथ्रो का मतलब रेड और साइट का मतलब सेल, ठीक है, रेड सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम देखो, आरबीसी एक ऐसे मतलब सेल है, आरबीसी एक ऐसा सेल है, रेड ब्लड सेल का ऐसा सेल है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी केंद्रक जो होता है, हम आरबीसी का बात करें तो आरबीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, आरबीसी पार्टिकल को स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है बाबू, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अर्थात हिंदी क्या होता है इसका, केंद्रक, जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है बाबू, एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, यानी इसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, किसमें, आरबीसी में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आरबीसी का वो फॉर्मेशन बताएं, कौन करता है, रेड बोन मैरो करता है, रेड बोन मैरो करता है। अब जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी जो है, आरबीसी का निर्माण होता है हीमोग्लोबिन से, आरबीसी का ऐसा सेल होता है जो हीमोग्लोबिन से बनता है। तो फिर एग्जाम पूछ भी सकता है, ठीक है, कि वे कौन सा सेल है बॉडी में जिसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन, आरबीसी जो क्या से बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है, क्या से बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है, यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है किससे होता है, फॉर्मेशन जो होता है, निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन निर्माण क्या से होता है, हीमोग्लोबिन से होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है, हीम का मतलब बताया था, हीम का मतलब ब्लड होता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन दो वर्ड से बना है बाबू, हीम, हीम एक है क्या, ग्लोबिन, ग्लोबिन, हिंदी में सेम होगा बाबू हीमोग्लोबिन का, ठीक है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। अब देखो, जो ग्लोबिन है, जो ग्लोबिन पार्टिकल है, ठीक है, इसका निर्माण बॉडी लीवर, बॉडी का जो लीवर होता है यानी यकृत जो होता है, हिंदी क्या होता है, यकृत, ठीक है, यकृत इसका खुद निर्माण करता है, बॉडी लीवर इसका खुद निर्माण करता है, किसका, ग्लोबिन का। जबकि हीम का जो निर्माण होता है वो शरीर नहीं कर पाता है, वो बॉडी नहीं कर पाती, बॉडी लीवर नहीं कर पाती है, या शरीर का कोई भी पार्ट हीम का निर्माण नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि अब हीम, हीम बनता कैसे है, तो हीम बनता है बाबू आयरन से, क्या बनता है, आयरन से, यानी आयरन से, एफी से बनता है, ठीक है, एफी आयरन है, आयरन का सिंबल आप लोग जानते हैं, ठीक है, एफी, ठीक है। अब जो आयरन होते हैं बाबू, ठीक है, ये आयरन आपको एक्सटर्नल यूज से लेने पड़ते हैं, यानी बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, ये आयरन जो है आपको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। अब आयरन लेने के दो तरीके होते हैं, आयरन लेने का दो तरीका हो सकता है बाहर से, या तो आप फूड के तरीका से लें, फूड के तरीका से लें, या मेडिसिन के तरीका से लें, दवा के हिसाब से लें, या तो भोजन के रूप में लें या तो दवाई के रूप में लें, ठीक है। आप किसी भी तरीका से आयरन कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो बाबू, ठीक है, अब जब आयरन होता है और ग्लोबिन दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, आरबीसी बनते हैं, और आरबीसी से क्या होते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन होते हैं, आरबीसी का आप लोग देखें कि 45% जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसमें 90 to 99% जो है आरबीसी है, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं आरबीसी एक मेजर कंपोनेंट है किसका, ब्लड का, ठीक है। अब बात यहाँ पे होती है कि यदि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी जब महिलाएं होती है तो उन लोगों को क्या बोला जाता है कि आप उनको आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड का मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, आयरन बढ़ाने के लिए, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण तो बॉडी लीवर कर ही ले रहा है, ठीक है। अब बात ये होती है कि देखो क्या होता है, जो आयरन है, यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी बाबू, यदि शरीर में
आयरन की कमी हो जाएगी, कमी। अगर एरो नीचे की ओर है तो उसको कमी को हम दर्शा रहे हैं, अगर तीर ऊपर की ओर है तो उसको हम बढ़ोतरी को दर्शा रहे हैं, इंक्रीजमेंट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आयरन अगर बाबू नीचे की ओर है यानी कम हो रहा है आयरन, आयरन अगर कम होगा अर्थात क्या कम होगा, हिम कम होगा। क्या कम होगा बाबू, हिम कम होगा। आयरन कम होगा मतलब क्या, हिम कम होगा। ठीक है, हिम कम होगा। अगर हिम बाबू कम होगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन भी कम होगी, हीमोग्लोबिन भी कम होगी, हीमोग्लोबिन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कम होगी। और जब हीमोग्लोबिन कम होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आरबीसी कम होगा। क्या होगा, आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा। और जब बाबू जब आरबीसी कम होगा तो जाहिर सी बात है बाबू कि जो ब्लड है, जो ब्लड है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और जब ब्लड कम हो जाएगा तो इसी डिजीज को, इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया। इस डिजीज क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। ठीक है, इस बीमारी को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। हिम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। ब्लड की कमी से कौन बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। अर्थात जितने भी फिनोमेना आपको दिखाई दे रही है, जितने भी आपको आयरन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ब्लड से दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, एनीमिया डिजीज होगा। ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, लोगों में क्या कार्य करता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इसका मेन फंक्शन क्या है समझते हैं। मान लेते हैं कि हम ह्यूमन का इंसान का कुछ फिगर बना रहे हैं। ये उसकी दो आंखें हैं, ये उसके होठ हैं, उसके नेक हैं, ये उसका वक्ष स्थल है, ये शुद्ध हिंदी में बात करें तो हृदय है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो नासिकाएं होती है, नाक होते हैं, नासिका होती है, इसके बाद यहाँ से दो नलियां होती है। ठीक है, यहाँ दो फेफड़े होते हैं, ठीक है, लंग्स इसको बोलते हैं, जो लंग्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग नोस्ट्रल के द्वारा यानी नासिका छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बाबू, फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, यानी ये लंग्स है, लंग्स है बाबू, लंग्स मतलब फेफड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना बाबू, वो क्या करता है, वो ट्रक का काम करता है। हीमोग्लोबिन जो है तो ट्रक का काम करता है। ट्रक क्या काम करता है, माल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देता है, माल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन ये भी करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लाइक हम एक ट्रक की तरह बना लेते हैं, ये कुछ ट्रक जैसा है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को उठा लेता है, फिर ट्रक में भर लेता है। ठीक है, और कहाँ पहुंचा देगा, ठीक है, यह ब्लड वेसल्स, जो रक्त का आप रस देते हैं, तो ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड बह रहे हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करके, मतलब उठाकर ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंचा देता है बाबू, सेल में पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है, सेल में। ठीक है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, कहाँ पहुंचाता है, सेल में पहुंचा देता है, यानी कोशिका में पहुंचा देता है, सेल में पहुंचा देता है, कौन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक कुछ ऐसा सेल बना लेते हैं छोटा सा। यह सेल है, इसी में हीमोग्लोबिन को पहुंचा देता है। कौन पहुंचा देता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन किसको पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। हीमोग्लोबिन किसको पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक है, कहाँ पे, सेल में। अब होती क्या है,
कि सेल में जैसे ऑक्सीजन आता है, ठीक है, तो सेल में एक चीज और आता है, क्या आता है बाबू, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो हम बाद में पढ़ाएंगे इसको। एक लैंगरहैंस ड्यूप होता है, लैंगरहैंस आइसोलेट होता है, उसमें एक बीटा सेल होता है, क्या होता है, बीटा सेल। अब बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ऐसे लैंगरहैंस के पास तीन प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एक से ग्लूकागॉन निकलता है, एक से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, और बीटा सेल जो होता है उनसे इंसुलिन निकलता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये भी क्या करता है, ट्रक का काम करता है, ये भी ट्रक का काम करता है, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम, कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये भी कैरी करने का काम करता है, लेकिन किसको कैरी करता है बाबू, यह ग्लूकोज को कैरी करता है, ठीक है, जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, ये भी ट्रक जैसा काम करता है, बड़ा ट्रक बना दिया था नहीं, इधर में ले जाएगा, यह ग्लूकोज को कैरी करता है, ग्लूकोज को उठा लेता है, और ग्लूकोज को यह उठाए कहाँ पहुंचाएगा बाबू, सेल में पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या ले जा रहा है, ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ठीक है। बीटा से इंसुलिन किसको ले जा रहा है, ग्लूकोज को ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, दोनों सेल में ले जा रहा है, और जब सेल में पहुंचेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C6H12, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और जब ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इसको कैरी कौन कर रहा है, इंसुलिन, कौन कैरी कर रहा है बाबू, इंसुलिन, ठीक है। इसको कौन कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा गया है, अणु के फॉर्म में लिखा गया है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ बनते हैं क्या, CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी एनर्जी, रिलेशन पॉजिटिव निगेटिव दिखा रहे हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसे हीट बाहर निकलेगा एनर्जी के रूप में, ठीक है। और ये एटीपी एनर्जी के रूप में एनर्जी निकल रहा है, इससे हम क्या करते हैं, अपना सारे कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आपके डेली फंक्शन में, आपको डेली काम करवाने में, ठीक है। अब जो भी कार्य कर रहे हैं वो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन की हेल्प से ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी से आपका एनर्जी बन रहा है, जब बस एनर्जी ही नहीं रहेगा तो क्या काम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू नथिंग, ठीक है। तो आपने देखा कि यह प्रोसेस था किसका, फंक्शन था किसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया अर्थात जो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। तो आप देखते होंगे कि आपका शरीर तो गर्म होता है, ठंडा तो होता नहीं है, जब उससे ठंडा हो जाता है, खलास खत्म। तो ये था फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। चलिए आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन हमने बताया आपको कि ये हीम और ग्लोबिन से बनता है, हीम और ग्लोबिन से बनता है। अपने हमने बताया कि ग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, बॉडी लीवर करता है, और हीम जो होता है वो शरीर बनता नहीं, हीम मतलब आयरन, ठीक है, उसे हम कंज्यूम करते हैं, कहाँ से, बाहर से, ठीक है। तो बाहर से जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे होती है कि जो हम आयरन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो आयरन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये जो आयरन होता है बाबू, यह फेरस के फॉर्म में होता है। आयरन दो फॉर्म में होता है, एक फेरस के फॉर्म में, एक फेरिक का फॉर्म में, ठीक है। फेरस अर्थात इसका वैलेंसी +2 होता है, फेरिक अर्थात इसका वैलेंसी +3 होता है, ठीक है। तो आयरन जो होता है बाबू किस फॉर्म में होता है, फेरस के रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है। Fe2+ चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। आयरन होता है फेरस के प्लस में, जो हम लोग जो हमारा हीम में होता है आयरन, वो फेरस के फॉर्म में होता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यदि नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी किसी कारण से, फूड पॉइजनिंग हो गया या किसी मैंने एक्सटर्नल फैक्टर से, नाइट्रेट नाइट्रेट आयन की अधिकता हो जाती है, नाइट्रेट यानी NO3 आयन जो है, नाइट्रेट वैलेंस -1 है, नाइट्रेट आयन की जब अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, ये फेरस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लूज करने के कारण Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अभी फेरस के फॉर्म में नहीं है, अब किस फॉर्म में आ गया बाबू, फेरिक के फॉर्म में आ गया, फेरिक के फॉर्म में आ गया, फेरिक के रूप में आ गया। और जैसे ही बाबू जो
आयरन है या फेरस से फेरिक के रूप में आएगा। देखिए हिंदी वाले लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका सारे का मतलब एक ही है, आप हिंदी से बोलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ ज़्यादा हार्ड हिंदी होगा तो हम उसे लिख देंगे साथ में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल बात है, इसका नहीं, इसका लिख नहीं रहा है। तब बात ये होती है कि जो फेरस है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट जो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या चीज बदल जाएगा, फेरिक में बदल जाएगा, ठीक है। और जब फेरिक में बदल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो हीमोग्लोबिन होगा इसको हम बोलते हैं मिथ हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मिथ हीमोग्लोबिन। मिथ हीमोग्लोबिन हिंदी में भी लिखते हैं मिथ हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब मिथ हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ठीक है, ध्यान देने हम क्या बोल रहे हैं, जो फेरस है, फेरस रहेगा हीमोग्लोबिन, फेरस से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, फेरस से हीम का निर्माण, हीम से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। लेकिन फेरिक से क्या होता है, मिथ हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब मिथ हीमोग्लोबिन क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमने देखा कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है, ठीक है, जबकि मिथ हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं कर पाता है। मिथ हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं कर पाता है, वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर पाता है, उससे नहीं ले जा पाता है, ठीक है। तो यानी हमें कह सकते हैं कि देखिए, जब जब हीम है, जब हीम है या जब ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, ठीक है, किस में ले जाएगा, ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता 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 है, मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो इसका रंग क्या होता है, रेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। तो जिस कारण हमारा जो ब्लड है उसका रंग आपको रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को कैरी किया, ऑक्सीजन क्या किया, रिएक्शन किया ब्लड से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो रंग होता है वो रेड होता है। इस कारण पूरे जो रंग पूरा जो हमारा क्या बोलते हैं, आई मीन ब्लड जो होता है उसको रंग रेड होता है, ठीक है। जबकि मिथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, मैंने इसका ट्रक का टायर पंचर है, ठीक है, एक ट्रक का टायर ठीक था, ये लेके चल गया कहाँ, ऑक्सीजन को कहाँ ले गया था, हमने पीछे पीछे थोड़ा देर पहले बताया था हमने, कहाँ ले गया था, अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल के पास। आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन मिथ हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा पाता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक वो नहीं ले जा पाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण होगा, नहीं होगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड का रंग जो है वो लाल नहीं होगा, वो क्या होगा, ब्लू होगा, क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है, क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लड का रंग ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ब्लड का रंग ही ब्लू हो जाएगा तो इंसान के शरीर का भी रंग क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इंसान के शरीर का भी रंग क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। और इस डिजीज को, इस बीमारी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। यानी यानी हमें कह सकते हैं, यानी हमें कह सकते हैं कि यदि जब बॉडी है, आपका जो बॉडी है, बॉडी का रंग अगर ब्लू हो गया, बॉडी का रंग अगर ब्लू हो गया, ठीक है, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं, जो डिजीज हो रहा है, ये जो डिजीज हो रहा है इसको बोलते हैं हम ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम बीमारी, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, ब्लू, ब्लू इस कारण बोल रहे हैं शरीर का रंग ब्लू हो गया, बेबी ह्यूमन, सिंड्रोम का मतलब होता है वैसी बीमारी जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है, ठीक है, द डिजीज विच अफेक्ट द होल बॉडी इज नोन एज सिंड्रोम, ठीक है। वैसी बीमारी जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो यानी हमें कह सकते हैं कि मिथ हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होता है, बीमारी होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि
नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि फेरिक के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो और एक बात और कि मिथ हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए, जो हम आरबीसी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक मैच्योर आरबीसी, एक इमैच्योर आरबीसी। ठीक है, आरबीसी कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक मैच्योर एक इमैच्योर। ठीक है, अब देखो आरबीसी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, मैच्योर आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी। ठीक है, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, मैच्योर आरबीसी का मतलब परिपक्व, पक्व, परिपक्व, इसका मतलब अपरिपक्व। आप परिपक्व अपरिपक्व का मतलब समझते हैं। ठीक है, यदि बोलते हैं कि लड़का परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है, अब उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, और लड़का इमैच्योर है, अपरिपक्व है, उसकी नादानियों को आप माफ करते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह आरबीसी होता है, दो टाइप के होते हैं, एक मैच्योर आरबीसी, एक इमैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी क्या होता है, मैच्योर आरबीसी उसको बोलते हैं बाबू, मैच्योर आरबीसी उसको बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, यानी इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है, और एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, विल बी एब्सेंट, विल बी एब्सेंट, एब्सेंट होगा मतलब उसमें नहीं होगा, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, और जो इमैच्योर आरबीसी होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट, इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक, अब बात यह है, ठीक है, कि जाहिर सी बात है बाबू, ठीक है, कि जब इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज जो है आरबीसी का जो आकार है वो बढ़ जाएगा। इसमें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो इसका आकार थोड़ा सा छोटा होगा, और इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट है तो इसमें इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात है कि जब इसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं अगर टू इंक्रीज द साइज, यानी लिख सकते हैं कि आकार बढ़ने के कारण, आकार बढ़ने के कारण, हिंदी लिखते हैं खाती देहाती लैंग्वेज, आकार बढ़ने के कारण जो इमेच्योर आरबीसी है, जो इमेच्योर आरबीसी है, अपरिपक्व आरबीसी जो है, अपरि अपरिपक्व जो आरबीसी है, यहाँ पर छूट गया बाबू, अपरिपक्व आरबीसी जो है, ठीक है, इसका आकार बढ़ने के कारण अपरिपक्व आरबीसी को मेगा ब्लास्ट बोला जाता है, कहता है मेगा ब्लास्ट बोला जाता है, मेगा ब्लास्ट आरबीसी बोला जाता है, सॉरी, मेगा ब्लास्ट आरबीसी बोला जाता है। ठीक है, यानी जो इमेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है, इस कारण इसको मेगा ब्लास्ट आरबीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेगा मेगा मतलब बड़ा। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो मैच्योर आरबीसी होता है बाबू, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन यानी जो जीवन काल होता है बाबू वो 10 दिन होता है, कितना होता है, 10 दिन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डे होता है। ठीक है, जबकि इमेच्योर आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है बाबू, 10 दिन होता है, क्या होता है, 10 डेज होता है। ठीक है, जबकि इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, 120 डे होता है। ठीक है, अब बात ये होता है कि जाहिर सी बात है कि यदि यदि इमेच्योर आरबीसी रहेगा तो 10 दिन में मर जाएगा, और जब 10 दिन में आरबीसी मर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आरबीसी के मरने के कारण क्या होगा, शरीर में ब्लड की कमी होगी, और जब शरीर में ब्लड की कमी होगी, ठीक है, तो इस बीमारी को हम क्या बोलते थे, एनीमिया। ठीक है, लेकिन इमेच्योर आरबीसी के कारण यह बीमारी हो रही है, इस कारण इसको नाम बोलेंगे हम मेगोब्लास्टिक एनीमिया,
मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, इस बीमारी को क्या बोलेंगे? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इस बीमारी को क्या बोलेंगे हम? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। यानी इमेच्योर आरबीसी के कारण जो बीमारी होती है वो क्या होता है? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। क्यों? क्योंकि मेगा ब्लास्ट इसका आकार बढ़ गया, इसका कारण इसका नाम मेगा ब्लास्ट है, और मेगा ब्लास्ट होने के कारण, ठीक है, इसका टाइम स्पैन 10 दिन है, 10 दिन में मर जाएगा। तो जब मर जाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, जब ब्लड की कमी हो जाएगी इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेगा ब्लास्ट कारण हुआ, इसका नाम पड़ा मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब बातें होती है बाबू, ठीक है, कि जो मैच्योर आरबीसी है, सॉरी, जो इमेच्योर आरबीसी है उसको मैच्योर आरबीसी में बदलता कौन है? कौन कैसे होगा? जो अपरिपक्व को परिपक्व बनेगा, जो इमेच्योर है वो मैच्योर बनेगा, ठीक है। तो इसका काम दो लोग करते हैं, ठीक है। एक विटामिन B9, ठीक है, यानी हमें इसका लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैच्योर आरबीसी को, ठीक है, सॉरी, इमेच्योर आरबीसी को, इमेच्योर आरबीसी को, इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में बदलने का काम कौन करता है? इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में बदलने का काम कौन करता है? तो विटामिन B9 और B12 करते हैं, विटामिन B9 और B12 करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विटामिन B12 है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से ही प्राप्त होते हैं, जंतु स्रोत से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। एनिमल सोर्स से ही प्राप्त होते हैं, जंतु स्रोत से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त नहीं होता है, कौन? विटामिन B12, ठीक है। और आप समझ सकते हैं विटामिन B12 और विटामिन B9 कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 की अगर कमी हो गई, ठीक है, तो आपका जो इमेच्योर आरबीसी है वो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इमेच्योर आरबीसी जब मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट नहीं होगा उसका लाइफ टाइम कम होगा, 10 डेज होगा, ठीक है। और 10 डेज होगा, और जो 10 डेज के कारण मतलब आरबीसी मर जाएगा, उसके बाद आपके शरीर में जो बीमारी होगी उसको हम ब्लास्टिक एनीमिया हम कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आगे बात ये होती है बाबू कि हमने देखा कि जो आरबीसी मैच्योर आरबीसी है उसका जीवन काल कितना है बाबू? 120 डे, 120 दिन है, 120 दिन है, ठीक है। 120 दिन बाद क्या होता है? आरबीसी डेथ कर जाता है, आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो बॉडी में एक जगह होता है, इसका नाम है स्प्लीन, क्या होता है? स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है। हिंदी होता है बाबू पलीहा, क्या होता है? पीलिया। तो सारे आरबीसी आके इसी में मरते हैं, काची में, स्प्लीन में, प्लीहा में, ठीक है। तो इस कारण जो स्प्लीन है, जो प्लीहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जो स्प्लीन है इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में देखते हैं ना, सबसे तो गाड़ दबल जाता है, वही हिसाब यहाँ भी होता है, ठीक है। कि जो आरबीसी होते हैं, ठीक है, वो स्प्लीन में आकर मर जाते हैं, यहाँ पे इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी कितना दिन बाद मरता है? 120 दिन बाद मरता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि जब आरबीसी इसमें डेथ हो जाते हैं, आरबीसी की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की जब इसमें मृत्यु हो जाती है, आरबीसी का छोटा सा नाम क्या है पार्टिकल के रूप में, तो आरबीसी की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तो बाबू जो डेथ आरबीसी है, डेथ आरबीसी है, जो मृत आरबीसी है, मृत, मर गया, जो मृत आरबीसी है, ठीक है, वो बाबू एक पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन, 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 बिली है और रूबी का है, बिलीरुबिन। यह बिलीरुबिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कौन? डेथ आरबीसी जो है वो बिलीरुबिन पिगमेंट में कन्वर्ट होता है, पिगमेंट, पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात ये होता है, ठीक है, कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है, किडनी करता है, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है, किडनी करता है। मेरी फिगर थोड़ी खराब है इसलिए माफ करें हमें। तो
यह जो ब्लड होता है, तो ब्लड के थ्रू क्या होता है, जो मरे हुए आरबीसी जो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यह ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, किडनी में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, किडनी में, ठीक है। और किडनी में जब बिलीरुबिन पहुंचता है तो किडनी, आपको पता है कि किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, इसके बाद यूरिन बनता है यानी मूत्र बनता है, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, वो पता है कि यूरिन जो होता है, जो मूत्र होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है बाबू, तो एक वाटर होता है जो अप्रोक्स 95 टू 99% होते हैं, 95% टू 99%। साथ में क्या होता है बाबू, यूरिया होता है, यूरिया होता है प्लस मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, यूरिया प्लस मिनरल्स होते हैं। अब बातें होती है कि जैसे बिलिरुबिन किडनी में पहुंचता है, तो जो यहाँ पे यूरिया जो है, जो यूरिया है वो बिलिरुबिन के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है, यानी बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन जो है वह यूरिया के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, यूरिया, यूरिया के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बाबू, यूरोक्रोम का निर्माण करता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम का निर्माण करता है। क्या बनाता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम का निर्माण करता है, ठीक है। कौन, बिलिरुबिन और यूरिया रिएक्शन करके यूरोक्रोम का निर्माण करते हैं। अब और यूरोक्रोम जो होता है ना बाबू, इसका रंग होता है लाइट येलो, लाइट येलो, हल्का पीला रंग होता है इसका, किसका, यूरोक्रोम का, ठीक है। तो जब यूरोक्रोम का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है, इसी कारण जो ह्यूमन यूरिन से, जो मानव मूत्र है, उसका भी रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा मेरा तो सर सफेद निकलता है, मेरा तो कलरलेस है, व्हाइट। तो ऐसा इस कारण है क्योंकि जब बॉडी हाइड्रेट होती है, तो बॉडी बहुत ज्यादा हाइड्रेट होती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम 2-3 प्रकार के सॉल्यूशंस लें, ठीक है, और उसमें एक बूंद हम येलो कलर डाल दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वह जिसमें पानी अधिक होगा तो येलो कलर पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यानी जब बॉडी ज्यादा हाइड्रेट होगी, ठीक है, तो होगा क्या कि उसका जो कलर होगा, ठीक है, वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन यूरोक्रोम का कलर लाइट येलो होता है, इस कारण जो यूरिन्स होते हैं उसका भी कलर क्या होता है, लाइट येलो होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक देख लीजिए। और अब क्या होता है बाबू, ठीक है, जब आप यूरिन डोनेट कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, ठीक है, यूरिन यहाँ पे करते हैं, तो देखो यूरिन के साथ क्या आएगा बाहर, यूरिन के साथ बाहर आएगा, यूरिन के साथ क्या क्या बाहर आएगा, जब यूरिन हो जाएगा बाबू, तो यूरिन के साथ क्या क्या बाहर आएगा, एक आएगा बिलिरुबिन बाहर है बाबू, बिलिरुबिन बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि यूरोक्रोम में था, यानी यूरिन में क्या क्या है बाबू, यूरोक्रोम में, सॉरी, यूरिन में क्या क्या है, वाटर है प्लस यूरोक्रोम है, वाटर है यूरोक्रोम है, तो वाटर तो बाहर आ ही रहा है यूरिन ग्रुप में, ठीक है। लेकिन बिलिरुबिन भी यूरोक्रोम में क्या है, बिलिरुबिन है प्लस यूरिया है, क्या है, यूरिया है, ठीक है। या यानी हमें कहते हैं कि यूरिन जब हम डोनेट करते हैं, यूरिन सॉरी डोनेट डोनेट नहीं कर सकते हैं, यूरिन त्याग जब करते हैं हम लोग, तो उस समय क्या होता है कि बिलिरुबिन के साथ यूरिया निकलता है, ठीक है। अब यह क्या है, ये तो हम देख सकते हैं डेथ आरबीसी था, ये क्या था, डेथ आरबीसी था, डेथ आरबीसी था। तो ये तो बाहर निकल गया शरीर से और न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन करता है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा हम लोग जैसे निर्माण कर रहा था न्यू ब्लड सेल का। अब जब देखिए ये यूरिया जो है, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, H2NCONH2, ये होता है, ठीक है। और जब डिकम्पोज करता है, ये डिकम्पोज करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अमोनिया गैस निकलेगी, क्या निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है, जिस कारण जो यूरिन का होता है उसमें स्मेल होता है, जो टॉयलेट जहाँ लोग करते हैं वहां पर देखेंगे वहां स्मेल देता है, क्यों, क्योंकि वहां पे अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से ये आरबीसी खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।